अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई अब विध्वंसक हो गई है। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी है कि हमारा इरादा डूरंड रेखा को खत्म करने का है, हम पाकिस्तान से अपना इलाका वापस लेकर रहेंगे। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान शहबाज के मुल्क का भूगोल बदलने वाला है और मुनीर की सेना को तो तालिबानी फोर्स नाको चने चबवा रही है। क्योंकि तालिबान के हमले के आगे मुनीर की फौज के हौसले पस्त हो गए हैं। अफगान सैनिक चुन चुनकर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अब जरा ये 3 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों का क्या हश्र किया है। कहीं सैनिकों के शवों के साथ मजाक किया जा रहा है, कहीं उनकी वर्दी उतारकर दौड़ाया गया, तो कहीं चौकियों में कब्जा कर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, अफगान सेना पाकिस्तानी चौकियों पर ड्रोन अटैक करके उन्हें तबाह कर रही है। अगर तालिबान के हमले ऐसे ही जारी रहे तो जल्द ही डूरंड लाइन को खत्म कर अफगानिस्तान अपना इलाका वापस ले लेगा और मुनीर देखते रह जाएंगे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध की जो तस्वीरें हमें मिली हैं या जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उन्हें देखकर शहबाज शरीफ और मुनीर की रातों की नींद उड़ जाएगी। तालिबान ने चौकियों पर तो कब्जा किया ही है, अब अफगान बलों के टैंक पाकिस्तान में एंट्री करने वाले हैं। और इससे ज्यादा मुनीर की फजीहत और क्या होगी। ये तस्वीरें देखिए, ये टैंक पाकिस्तान का है जिस हमले के बाद अफगान सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे शहर में घुमाया। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए, ये हथियार भी पाकिस्तानी सैनिकों के हैं। सैनिकों को मारकर तालिबान ने इन हथियारों पर कब्जा कर लिया है। वहीं कंधार स्पिन बोलकत सीमा पर भी अफगान सैनिक पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। अफगान बलों ने दोनों देशों की सीमा पर बनी फर्जी गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान के कुनार और नांगहार इलाकों में सैन्य जमावड़ा बढ़ा है, जहां तालिबान लड़ाके भारी हथियारों से लैस है। तालिबान फोर्स पाक सेना का वो हाल कर रही है कि मुनीर किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन अब अंतिम दौर में है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल भी कर दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से नॉमिनेशन किया और तेजस्वी यादव पूरे तामझाम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन सभा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इधर नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रहीं। तेजस्वी 2015 में राघोपुर से पहली बार विधायक बने थे, फिर 2020 में यहीं से जीते और अब तीसरी बार तेजस्वी यहां से मैदान में हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी मौजूद रहे। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। 17 अक्टूबर तक पहले चरण का नामांकन होगा और 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज आ गई और इसमें मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है। इधर जेडीयू ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। चिराग पासवान ने भी 29 सीटों में से 27 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। हालांकि नीतीश की जेडीयू की पहली लिस्ट ने चिराग पासवान खेमे में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि जेडीयू ने एलजेपीआर के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेडीयू ने 3 बाहुबली नेता अनंत सिंह, धुमल सिंह और अमरेंद्र पांडेय को टिकट दिया है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। एससी जाति के 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाएं भी हैं और 6 मंत्रियों पर नीतीश कुमार ने फिर भरोसा जताया है। बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। अब इधर चिराग पासवान भी धड़ाधड़ सिंबल बांट रहे हैं। चिराग पासवान की 29 में से 27 सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदपुर से तो बाहुबली हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से टिकट मिला है। महुआ और चकाई सीट पर बातचीत चल रही है। महुआ ही वो सीट है जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब पहले चरण के नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। दोनों गठबंधन के घटक दलों के नेता कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपस में खींचतान दिख रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में टेंशन भारी है, जिसे सुलझाने की कोशिशें भी रही हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब सब ठीक है तो फिर खेल कौन कर रहा है।
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली से पटना तक नेताओं की दौड़ जारी है। एनडीए में महुआ सीट को लेकर कुशवाहा नाराज हो गए। चिराग की 2 सीट पर मांझी उम्मीदवार उतारने को कह रहे हैं। जेडीयू ने एलजेपीआरवी के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो उनको लेकर नित्यानंद राय दिल्ली आए। इतना सब होने के बाद भी एनडीए के नेता कह रहे हैं सब ठीक है। एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। लेकिन महागठबंधन में तो और बुरा हाल है। यहाँ सिंबल बांटे जा रहे हैं, नॉमिनेशन भी हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पा रहा है। घटक दलों के बीच सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। आरजेडी कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर विवाद है। वाम दलों का भी यही हाल है। हर पार्टियों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कौन पार्टी अपने दावे वादों से जनता का दिल जीत पाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ नामांकन प्रक्रिया जारी है, पार्टियां लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विरोध भी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को घेर लिया जा रहा है तो कहीं झंडे और पोस्टर्स में आग लगाई जा रही है। और ये सब हो रहा है बुद्ध की धरती बिहार में। हर कोई विधायक बनने के लिए टिकट के लिए जान झोंक रहा है और जब जब टिकट कट जा रहा है तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बिगुल फूंक दे रहे हैं। बीजेपी नेता रामसूरत राय के समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारी समर्थकों के बीच से सुरक्षाकर्मी किसी तरह दिलीप जायसवाल को बाहर निकलकर गाड़ी तक ले गए। रामसूरत राय के समर्थक यही नहीं माने, उन लोगों ने कार्यालय में बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज जनसुराज के नेता ने पार्टी के झंडे और कार्ड को आग के हवाले कर दिया। बिहार में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन जखीरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है और इनकी पहचान हरेंद्र और आशुतोष के रूप में हुई है। इनके पास से 253 जिंदा कारतूस, 6,67,000 रुपए कैश, एक देसी कट्टा और एक राइफल भी मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने इन दिनों अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जखीरा चला रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेऊरा में हिरेंद्र और आशुतोष के पास हथियारों का जखीरा है, जिसके बाद टीम का गठन कर इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि हथियार और कैश के साथ शराब की बोतलें भी मिली है। अब दोनों अपराधी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस इनके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये इजाजत 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की टाइमिंग भी अब तय कर दी है। मतलब कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी। 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखा फोड़ने की इजाजत कोर्ट ने दी। सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 तक पटाखा फोड़ने की परमिशन दी है। यही नहीं, ग्रीन पटाखों को बेचने वालों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तें रखी है। ग्रीन पटाखा बनाने वाले निर्माताओं की जांच होगी। पटाखे के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे। दिल्ली एनसीआर में बाहरी पटाखों की इजाजत नहीं होगी। नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 18 अक्टूबर से AQI की लगातार निगरानी की जाएगी। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के बेचने और फोड़ने की इजाजत मिलने के बाद लोगों में तो खुशी का माहौल है, तो वहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ वहां के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग अब दिवाली के दिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उधर सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। वहीं ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दिवाली मनाते हैं। इस साल खुशियों से भरा त्योहार है। बच्चे बहुत खुश है। खुशी है, कई सालों से ये आदेश रुका हुआ था, उन्होंने दिया, हम दिवाली मनाएंगे। ताकि में पॉल्यूशन जिस तरीके से कम देखा जाता है, इसलिए छूट दी गई है ताकि लोग अपना मनोरंजन भी कर सके। कई सालों से दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर बैन लगा हुआ था।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत मिल गई है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रीन पटाखे कहां से खरीदने हैं, यही नहीं ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे होगी, इसके लिए जागरूकता अभियान भी दिल्ली सरकार चलाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत क्यों दी है, क्योंकि आम पटाखों से ग्रीन पटाखे कम हानिकारक होते हैं। आम पटाखों के मुकाबले 25 से 30% प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों में सल्फर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ग्रीन पटाखों में धुएं के साथ साथ शोर कम निकलता है आम पटाखों के मुकाबले। हालांकि ये ग्रीन पटाखे महंगे होते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 5 राज्यों में नक्सली हमलों के मास्टरमाइंड भूपति ने आज घुटने टेक दिए। मोस्ट वांटेड नक्सली टॉप कमांडर भूपति ने 60 से ज्यादा साथियों के साथ आज सरेंडर कर दिया। और इनमें सबसे खतरनाक था नक्सली टॉप कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति, जिस पर 6 करोड़ का इनाम था। इसे नक्सलियों के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में माना जाता है। इसके सरेंडर के बाद अबूझमाड़ में नक्सलियों की कमर टूट गई। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। शहीद पांडु आलम हॉल पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण समारोह आयोजित किया था। नक्सलियों ने अपने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिनमें 7 AK-47 और 9 इंसास राइफलें शामिल हैं। इनमें कई हाईटेक मशीन गन भी हैं। भूपति नक्सलियों की भर्ती, रणनीति और हमले का काम करता था। पिछले 1 महीने से पुलिस उससे मुख्य धारा में लौटने के लिए बात कर रही थी। सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एसी स्लीपर बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट और डिग्गी में रखे पटाखों ने कुछ ही देर में बस को शोलों में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते ये बस धू धू कर जलने लगी। यात्रियों को भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि बस में सिर्फ एक ही गेट था। आग से वायरिंग जल गई और गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया और यात्री अंदर फंस गए। बस की फाइबर बॉडी, सीटों पर लगे पर्दे और संकरी गैलरी होने की वजह से आग पूरी बस में फैल गई। बस में सवार कुल 57 यात्रियों में 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहीं 20 यात्री जिंदा जल गए, जिनकी पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। जांच में खुलासा हुआ कि बस की डिग्गी में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। शॉर्ट सर्किट और एसी कंपार्टमेंट से गैस लीक होने की वजह से लगी आग को पटाखों ने विकराल रूप दे दिया। बस मॉडिफाइड की गई थी और इसमें मानकों को ताक पर रखकर ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। गाजियाबाद के अजनारा इंटीग्रिटी अपार्टमेंट में गैंगस्टर पति ने अपनी बेटी की मौजूदगी में गैंगस्टर पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस अब इस लेडी डॉन की मर्डर मिस्ट्री को डिकोड करने में जुटी हुई है। यूपी की लेडी गैंगस्टर पति ने किया मर्डर। गैंगस्टर कपल की क्राइम कुंडली, किस विवाद पर मारी गोली। गैंगस्टर कपल रूबी विकास में काफी लंबे समय से विवाद था। दोनों अलग रह रहे थे। जब विकास अपना पासपोर्ट लेने घर पहुंचा तो दोनों में फिर झगड़ा होने लगा और इसी दौरान गैंगस्टर विकास ने लेडी डॉन रूबी को गोली मार दी। नंदग्राम पुलिस रूबी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रूबी के गैंगस्टर बनने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। रूबी ने 2019 में भाई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई, भाई का टैटू बनवाया और 1 साल के अंदर ही भाई के हत्यारे का मर्डर करवा दिया, जिसके बाद रूबी चौधरी बन गई लेडी डॉन रूबी। विकास वारदात के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की दबिश दे रही है। सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली जा रही है। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर पर शिकंजा कसा गया है। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त ने रेड मारी है, जिसमें करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, बेटों की फिल्मों में पैसा लगाने का भी लिंक सामने आया है। और इस काली कमाई के धन कुबेर का नाम है धर्मेंद्र भदौरिया, जो आबकारी विभाग से अगस्त 2025 में रिटायर हुआ था। इंदौर के कैलाश कुंज समेत 60 ठिकानों और ग्वालियर के एक ठिकाने पर रेड पड़ी। जब लोकायुक्त ने रेड मारी तो इनकी आमदनी देखकर सब हैरान रह गए। लोकायुक्त की टीम को अब तक 1.5 किलो सोने के जेवर, 4 किलो चांदी के जेवरात, 75 लाख रुपए नकद, 5000 फॉरेन करेंसी, 1 रिवॉल्वर और महंगी गाड़ियां समेत इंदौर में 2 फ्लैट, यूपी-एमपी में कई बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। भदौरिया के बेटे और बेटी के फिल्मों में भी इन्वेस्ट करने के लिंक मिले हैं। लोकायुक्त को अब तक 8 करोड़ रुपए के खर्च और निवेश के सबूत मिले हैं, जबकि उन्हें सर्विस के दौरान केवल 2 करोड़ रुपए ही मिले थे। लोकायुक्त का ये एक्शन गोपनीय शिकायत के आधार पर हुआ। धर्मेंद्र भदौरिया 2020 में शराब के ठेकों की नीलामी में लापरवाही के चलते निलंबित हो चुके थे।
आप गेट पर ताला लगा लें, गार्ड रख लें, फिर भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देहरादून के नगर निगम दफ्तर से चोरी की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चोर ताला नहीं, सीधे छत तोड़कर ही चोरी करने पहुंच गया। और यकीन ना हो रहा हो तो ये तस्वीर देखिए, कैसे एक शख्स छत तोड़कर लटक गया, फिर अलमारी में पैर रखकर आराम से नीचे उतरा और कमरे के अंदर चला गया। ये फिल्म का सीन नहीं, देहरादून का नगर निगम दफ्तर है, जहां चोर के छत के रास्ते घुसने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक चोर पहले गैलरी से होकर सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंचा और फिर खिड़की का शीशा तोड़कर फॉल सीलिंग तोड़ते हुए कमरे में प्रवेश कर गया। ये घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अभी तक चोर ने क्या चुराया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भूमि अनुभाग कक्ष के 2 कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना नंगल हाईवे पर एक तेज रफ्तार HRTC बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। यात्रियों से भरी ये बस मोड़ पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और इसके बाद ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस पलटते पलटते बची, फिर 360 डिग्री घूमकर रुक गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज रफ्तार बस मोड़ पर बेकाबू हो गई। बस को अपनी ओर आता देख 2 युवक जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। ऊना शहर के कॉलेज से आगे ओम भुजिया भंडार के पास ये घटना हुई। जब बस ऊना नंगल नेशनल हाईवे से गुजर रही थी तो मोड़ पर हल्की सी डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। लोग दहशत में आ गए। बस ऊना के हरोली से शिमला के लिए निकली थी और इसमें 30 के करीब लोग सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। ये पूरा हादसा पास ही दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फुटेज अब वायरल हो रही है। शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने पिछले 1 साल से फरार चल रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। देखिए, ये राजस्थान के सीकर की लुटेरी दुल्हन है जो पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा दे रही थी, लेकिन अब दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लड़की पर आरोप है कि वो शादी के अगले ही दिन ससुराल से गहने और लाखों रुपए लेकर परिवार के साथ फरार हो गई थी। पिछले 1 साल से पुलिस तलाश में थी, जिसे अब नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इसने झांसा देकर अब तक 3 लोगों से ठगी की है। पुलिस अब आरोपी लड़की से पूछताछ करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि शादी के नाम पर ठगी का गिरोह सिर्फ एक दुल्हन तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। जांच के बाद ही आगे का खुलासा होगा। लखनऊ में देर रात एक सनसनीखेज आगजनी की वारदात ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। थाना ठाकुरगंज के बूहर चौकी के पास फरीदीपुर मोड़ पर खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार को एक अज्ञात युवक ने देर रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते सड़क पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार आग का गोला बन गई। ये सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक को कार के पास जाते और आग लगाते हुए देखा जा सकता है। युवक कार का चक्कर लगाता है, फिर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर देता है और फरार हो जाता है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित कार मालिक का आरोप है कि उसने 2 दिन पहले ही पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि इलाके में गुंडागर्दी और धमकी की घटनाएं बढ़ रही है, जबकि पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। कार मालिक की शिकायत पर थाना ठाकुरगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से बेखौफ बदमाशों की करतूत का वीडियो सामने आया है। यहाँ 2 बदमाशों ने घर के बाहर रखी बाइक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फिर देखिए क्या हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं, घर के बाहर खड़ी बाइक्स पर एक बदमाश पेट्रोल छिड़कता है और दूसरा माचिस जलाकर बाइक्स में आग लगा देता है। और यही नहीं, इसके बाद इन बदमाशों ने फोन कर पीड़ित परिवार से 1 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तस्वीरें रेवाड़ी के छिपटवाड़ा मोहल्ले की हैं, जहां बदमाशों ने रंगदारी के लिए पहले दहशत फैलाई। दोनों बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी अपाचे और बुलेट मोटरसाइकिलों को दिन दहाड़े फूंक डाला, फिर रंगदारी के लिए फोन पर धमकाया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें वायरल हैं। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बारिश के दौरान सड़कों के धंसने के वीडियो हर दिन आप देखते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे के धंसने के एक वीडियो ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हाईवे धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रही इसकी तस्वीर। देखिए कैसे सड़क के किनारे का हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। पहले थोड़ा हिस्सा टूटता है
और अचानक से बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखर जाता है। वीडियो में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो लैंडस्लाइड के वक्त इशारा करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा हिस्सा गिरता है वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि एक शख्स इस घटना का वीडियो बनाता दिख रहा है। ये घटना केरल के कासरगोड की बताई जा रही है, जहां NH 66 के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि NHAI ने सुप्रिया श्रीनेत के एक्सपोस्ट पर जवाब दिया है कि ये घटना जून 2025 की है और प्रमोटर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। प्रकृति की सुंदरता दूर से जितनी अच्छी लगती है, करीब जाने पर जानलेवा और घातक भी साबित हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आइसलैंड से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें समुद्र किनारे फोटोशूट कर रहे सैलानी तूफानी लहरों की चपेट में आ गए और देखते ही देखते समंदर में बह गए। तस्वीरें आइसलैंड के सबसे खतरनाक पर्यटन स्थलों में से एक रेनिस फजारा बीच की है, जहां एक शक्तिशाली तूफानी लहर ने कई पर्यटकों को समुद्र में बहा दिया। देखिए, खूबसूरत नजारे के बीच समुद्री तट पर एक चट्टान पर ऑरेंज जैकेट में ये पर्यटक फोटोशूट करवा रहा है। इसके साथ कुछ और लोग तट पर नजर आ रहे हैं। सफेद रंग की जैकेट और ऊनी टोपी पहले महिला सैलानी इसका फोटो खींच रही थी। अचानक शांत से दिख रहे समुद्र में इतनी भयंकर लहर आई कि अपने साथ बीच पर मौजूद सैलानियों को अपने साथ बहाकर ले गई। एडवेंचर और नेचर का आनंद लेने आए पर्यटकों को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, अलर्ट रहें और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें।